हेलो फ्रेंड्स, सीएमए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जुलाई 2023 में जो होने वाला है उससे रिलेटेड हम कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर में जो सीएमए की सेपरेट इंटरमीडिएट की बैचेस चलती है उन सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मैं ये बता दूं कि इस बार जो सिलेबस हमारा सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पे और जो सीएमए लेवल पे जो चेंज हुआ है, सिलेबस 2022 और सिलेबस 2016 इन दोनों में ही एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हैं ओल्ड सिलेबस में उनका एग्ज़ाम तो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। जिन लोग नए रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं जिन लोग का, उनको जो नए सिलेबस 2022 है उससे एग्ज़ाम देना होगा। सिलेबस में कुछ स्लाइटली चेंज सब्जेक्ट वाइज हुआ है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। नाउ जो दोनों के एग्ज़ाम्स होंगे पैटर्न में उसमें ये है, जो भी ओल्ड सिलेबस वाले हैं फ्रेंड्स उनके जो टॉपिक न्यू सिलेबस के स्टडी मैट में कंबाइंड दिया हुआ है उसमें भी आप लोगों को उसके क्वेश्चंस उसके सम्स सॉल्व करने चाहिए। ये मैं रिकमेंड करता हूँ जिससे आप लोग का जो स्टडी पैटर्न है उनका दायरा बढ़े। नाउ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में आपको मैं ये समझा दूं कि पेपर पेन मोड में अभी सीएमए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें आप लोग को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो भी सेंटर बेस्ड है, आपको सेंटर में जाकर के एग्ज़ाम देना होगा। तो बहुत ही कंफर्टेबल वे में आपको जो पहले जैसे एग्ज़ाम हुआ करता था बिल्कुल वैसे ही एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको अपना पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। इसके लिए आप कुछ टिप्स जो एग्ज़ाम टाइम में अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये है फ्रेंड्स कि आप लोग सॉल्यूशन करते समय आंसर शीट्स में मार्जिन ज़रूर छोड़ें। मार्जिन छोड़ने का मेन रीज़न ये होता है कि ताकि एग्ज़ामिनर और जो भी चेक करने वाला पर्सन है वो उसमें अपनी मार्किंग दे सके और उसमें उसकी टोटल सेपरेटली उसके लिए प्लेस एलोकेटेड रहेगा, तो उसमें आपकी काउंटिंग करने में, टोटलिंग करने में स्किप होने के चांसेस नहीं रहते। इसलिए कई स्टूडेंट्स जिनको मैं क्लास में भी आप लोग को रिफ़र करता हूँ कि आप जब भी सॉल्यूशन बनाएं तो लेफ़्ट हैंड साइड में आप मार्जिन का कुछ पोर्शन ज़रूर छोड़ें। देन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्लियर करने के लिए जो मार्किंग का पैटर्न है वो बहुत सिंपल है। 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पेपर होंगे, उसमें 50% जो है वो आपको लाना होगा टू क्लियर द एग्ज़ाम। 60% से ऊपर आप हो जाएंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट में यदि मान लो लाएंगे तो उसमें आपको उस सब्जेक्ट का इंडिविजुअली एग्जाम्शन मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इंडिविजुअल लेवल पे हम देखें तो 40 मार्क्स से ऊपर आपको हर सब्जेक्ट में लाना होगा। तो और ऑफसेट का बेनिफिट डेफिनेटली आप दोनों ग्रुप एक साथ देंगे तो मिलेगा। एक ग्रुप में भी आपके यदि एक किसी सब्जेक्ट में 50 से कम है बट 40 से ऊपर है और दूसरे सब्जेक्ट में 60 से अबव है तो आपका ऑफसेट होकर के टोटल 50% की मार्किंग की जाएगी फ्रेंड्स। ये तो हो गया एग्जाम से रिलेटेड आपको सीएमए इंटरमीडिएट की बातें। अब हम कैसे एग्ज़ाम क्रैक करें, हाउ टू क्रैक सीएमए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, उसके लिए कुछ टिप्स दे रहा हूँ फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट वे में अपने को ध्यान में रखना चाहिए फ्रेंड्स। बहुत से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम टाइम में कई बार बीमार हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। उसका मेन रीज़न है कि वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस लेते हैं। आपको अपने एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज़ करने के लिए समरी नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। समरी नोट्स से रिवाइज़न करने पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और एग्ज़ाम टाइम में आपको सारे प्रोविज़न्स याद आएंगे फ्रेंड्स। दूसरी बात, आप अपने बॉडी को भी हेल्दी रखें जिससे कि आप प्रॉपर परफॉर्मेंस वहाँ पर एग्ज़ाम में अपने बॉडी का दे पाएंगे और तबीयत ख़राब होने की चांसेस नहीं रहेंगी। मेंटल रूप से आपको बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए आप मेडिटेशन का यूज़ रेगुलरली करें। भले ही आप टाइम 10 मिनट निकाल सकें बट 10 मिनट योगा मेडिटेशन अपने मेंटल पीस के लिए ज़रूर दें, जिससे आपका माइंड जो है वो बहुत ही शार्प होगा और एग्ज़ाम टाइम में आप पूरा 100% इफ़िशियंटली उसमें परफॉर्म कर पाओगे फ्रेंड्स। तो और इसलिए आप मेडिटेशन भी करें और एक्सरसाइज भी करें फिजिकली। मेडिटेशन अपने मेंटल वर्क बहुत अच्छे से माइंड को परफॉर्म कराने के लिए एग्ज़ाम में, और एक्सरसाइज अपने बॉडी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कराने के लिए ताकि बीमारियों से हम दूर रह सकें। इसके लिए आप अपने डाइट प्लान वगैरह प्रॉपर रखें, फ्रूट्स वगैरह खाएं हेल्दी एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम बहुत अच्छे से अपने बॉडी का भी यूज़ नहीं कर पाते और बीमार हो जाते हैं, और मेंटल यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हम नाइट में प्रॉपर 6 आवर्स 7 आवर्स की स्लीप लेके नहीं जाते। आप पूरा प्रॉपर नींद लेकर के हमको जानी चाहिए। 7 आवर्स 6 आवर्स की नींद एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें, क्योंकि लास्ट पूरे 1 ईयर में और 6 मंथ में आपने जितना भी पढ़ा है उसका परफॉर्मेंस टेस्ट जो है आपको उसी समय देना है फ्रेंड्स। तो क्विक रिवीजन के लिए आप हमेशा क्या करें, अपने जितने भी आपके पढ़ाए हुए जिस स्टडी मैट दिया हुआ है आपके एग्ज़ाम टाइम आपके कोचिंग में एक्सेल इंस्टीट्यूट में जो आपको पढ़ाया हुआ है वो पूरे आप समरी नोट्स ऐसे तैयार कर लें कि 1 या 2 दिन में उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस रिवाइज हो जाए। तो समरी नोट्स का ही रेफरेंस आप बार बार सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन में करते जाएं ताकि एग्जाम टाइम में उससे अच्छी चीज़ आपके लिए नहीं होगी, जिससे आपका पूरा 100% सिलेबस कवरेज हो पाएगा फ्रेंड्स। देन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात और ये भी है कि आप अपने आप का टेस्ट भी जरूर लेते रहें। होता क्या है, सारे स्टूडेंट पढ़ते बहुत अच्छे से हैं,
एग्ज़ाम टाइम में वो अपने आप को एग्ज़ाम के लिए हैबिचुअल नहीं बना पाते, इसलिए हम एक्सेल में यहाँ पे हर वीकली टेस्ट लेते हैं सैटरडे में, ताकि आप लोग को जो अपने आप में जो पढ़ा हुआ है, क्लास में आप बैठ करके सारी चीज़ें इनपुट करते हैं माइंड में, बट आप वापस उसको रिट्राइव कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको उस प्रोविजंस को जो आपका पढ़ा हुआ है वो वापस रिकॉल हो रहा है या नहीं, ये चीज़ जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको अपने आप का सेल्फ परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम में जो पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के पहले जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम में यूज़ करने लायक होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप वीकली अपने आप का टेस्ट जरूर देते रहें, अपने आप से पूछते रहें, ओरल क्वेश्चन बनाते रहें, जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं आप फ्रेंड सर्कल से डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछते रहें, एक दूसरे से आपका सॉल्यूशन मैच करना चाहिए, आंसर्स आने चाहिए, नहीं आ पाए तो फिर अपने को शिट फील होना चाहिए कि हम क्यों रिट्राइव नहीं कर पाए, ताकि आप उसका परफॉर्मेंस अच्छे से कर सकोगे। यही मेहनत है एग्जाम टाइम में जो आप करते हैं। देन अपने आप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आजकल मैं ये देख रहा हूँ सारे स्टूडेंट जो हैं वो याद करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं और बिलीव करते हैं कि हम फॉर्मूलाइज याद कर लें, चीज़ों को याद करके हम वहाँ चले जाएँ। तो एग्ज़ाम टाइम में दोस्तों मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि याद किया हुआ जो पोर्शन जितना साथ आपका एग्ज़ाम में नहीं देगा, समझा हुआ पोर्शन आपका लाइफ लॉन्ग साथ देगा। इसलिए एग्ज़ाम टाइम में आपको रीजनिंग पावर कैसे बढ़ानी है उसका मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे सिंपल वे में जीएसटी आया, तो फ्रेंड्स जीएसटी का क्या है फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसे आया, उसके रीजनिंग पावर में हम कैसे जाएंगे। भाई पहले गुड्स का टैक्स अलग लिया करते थे वेट के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में, और सर्विसेज पे टैक्स अलग लेते थे सर्विस टैक्स के रूप में। तो अब क्या कर दे रहे हैं, क्योंकि सर्विसेज और गुड्स ये दोनों आजकल कंबाइंड प्रोवाइड करने का ज़्यादा पैटर्न बढ़ रहा है। जैसे ब्यूटी पार्लर्स हो गए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं, गुड्स भी यूज़ करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों को मर्ज करके कॉन्सेप्ट क्या लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऐसा रीजनिंग वे में आपको जो है वो पढ़ाई और स्टडी करनी चाहिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जैसे सेकंड एग्जांपल में देता हूँ, तो इसमें क्या होता है, हम हमेशा आप लोग को पढ़ते हुए आए हैं कि हम पढ़ाते हैं कि आपको क्या करना है, जो लॉसेज होती हैं उसको बहुत पहले से बुक कर लेना है, यदि पहले से भी प्रेडिक्ट हो रहे हैं, और प्रॉफिट यदि हो रहा है तो जब तक रियलाइज़ ना हो जाए कैश में आपको बुक नहीं करनी है। तो ये चीज़ें ऐसी क्यों, क्योंकि हमको लॉसेज जब हम बुक करेंगे बुक्स में तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा सेफ हो जाते हैं, हमारा प्रॉफिट जो है वो जितना एक्चुअल में आया है उससे रिड्यूस होकर के दिखता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम सेफ हो जा रहे हैं। बट जब प्रॉफिट आपका हुआ नहीं है और आप एंटिसिपेटेड वे में मान लो सपोज प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो क्या होगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे आउटफ्लोज होते हैं, जैसे टैक्सेस लग जाएगा, आपको बोनस पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा प्रॉफिट होने पे, डिविडेंड पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपका फ्लो हो गया अमाउंट का, एसेटाइज जो आपका बैलेंस शीट का आइटम है वो आपका फ्लो हो गया रेवेन्यू के, उसमें डिविडेंड आपने देना पड़ गया, आपको टैक्स देना पड़ गया। क्यों बैलेंस शीट का आइटम बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट आपको रियलाइज़ नहीं हुआ तो कैश तो आया नहीं आपके पास। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है कि जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपका जब तक कैश में रियलाइज़ ना हो जाए तब तक उसको अपन बुक ना करें प्रॉफिट में, और एक्सपेंसेस हमको दूर से भी दिख रहा है तो हमको प्रोविज़न करना पड़ रहा है। इसलिए फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर सम एक्सपेंसेस, तो ऐसे प्रोविज़न बना करके हम अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग पढ़नी है, मतलब कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, टीचर्स आपको, फैकल्टी आपको बता दिए, आपको पढ़ना है, बस ऐसा नहीं, आपको क्या करना है, उसकी रीजनिंग पे जाना है कि ऐसा क्यों लाया गया, कोई भी प्रोविज़न बना तो ऐसा क्यों बना। तो जैसे ही आपको उसकी रीजनिंग पता चल जाएगी ना, बिलीव करो कि उस पर आपको वो लॉन्ग लास्टिंग लाइफ लॉन्ग आपको वो चीज़ें मालूम हो जाएगी, और जब भी आपका उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन तो आप उसको बराबर प्रॉपर दे पाओगे। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपकी फ्रेंड्स चीज़, जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए सबसे पहले कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और उससे हमारा सॉल्यूशन का पैटर्न और इमेजिनेट कर लेना चाहिए। जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स पहले मिलता है, तो आपको ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर पहले मिला किस लिए, हमको आंसर करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से डाइजेस्ट करनी है, पढ़नी है। तो क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो हमको एक एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा कि हमको पूछा क्या है और हमको लिखना क्या है। जो भी मेन क्वेश्चन में पार्ट पूछा है वो सबसे पहले मेन आंसर में पार्ट बनेगा। उस क्वेश्चन में दिए हुए इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं हम उस पार्ट में तो कोई तकलीफ नहीं, उसके अलावा हम दूसरे चीज़ें यदि यूज़ कर रहे हैं, उससे बनाया हुआ कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वर्किंग नोट्स रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स। कि जैसे मान लो क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको टेक्निकल दी हुई है उसका कुछ आप एक स्टेप वर्किंग करेंगे और उसके बाद आपको मेन सॉल्यूशन में उसको पार्ट बनाएंगे आप, तो वर्किंग नोट हमेशा आपके फॉर्मिंग पार्ट होना चाहिए सॉल्यूशन का। वर्किंग नोट मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। जैसे आप मेन आंसर लिखें उसके नीचे आप वर्किंग नोट नंबर लिखें 1 2 3 4 ऐसा लिखें, और जिस वर्किंग नोट का आपका सॉल्यूशन में यूज़ हुआ है वहाँ पर आप उसका हिंट जरूर डाल दें कि ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है, 2 से आया है, ताकि एग्जामिनर जो है वो देख करके उस फिगर को जहाँ पे ट्रेस करना हो तो वो वर्किंग नोट रेफर करके उसको ट्रेस कर सके। और एब्रिविएशन जो भी आप यूज़ किए हैं, शॉर्ट फॉर्म बहुत से यूज़ करते हैं हम, जैसे ओवरहेड है तो उसको अपन OH लिख देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसको हम WIP लिख देते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म आप एग्जाम्स में यूज़ कीजिए, कोई तकलीफ नहीं,
बट शॉर्ट फॉर्म का आप एब्रेविएशन यूज्ड इन सॉल्यूशन करके आप अपने सॉल्यूशन में ज़रूर लिख करके आएँ, जिससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हाँ ये शॉर्ट फॉर्म जितना भी यूज़ एग्जाम में किया है आंसर्स में उसका वो एब्रेविएशन लिख करके आया हुआ है, तो इससे आपके मार्किंग में इफेक्ट पड़ता है और अच्छे मार्क्स उसमें आते हैं आपके फ्रेंड्स। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि सॉल्यूशन में हमको जो चीज़ें पूछी है उसको मेन पार्ट में बनाना चाहिए आंसर, और वर्किंग नोट एब्रेविएशन ये सब उसको साइड में पार्ट में उसको लिख करके अपने को आना चाहिए फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक लास्ट चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड्स कि कई बार कई स्टूडेंट्स बहुत से अलग अलग कंट्रास्ट के पेन्स को यूज़ करते हैं। अपने को कई बार थ्योरी लिखने के समय एग्जाम में क्या करना पड़ता है कि हमको हाईलाइट करना पड़ता है, तो हाईलाइटर भी अलाउड नहीं है। अलग अलग डिफरेंट इंक के कलर्स यूज़ करना अलाउड नहीं है। यू कैन नॉट यूज़ रेड विथ ब्लू। यदि आप ब्लू पेन यूज़ कर रहे हैं तो सेम कंट्रास्ट का पेन आपको स्टार्टिंग से एंड तक यूज़ करना होगा। अब आप पूछेंगे कि सर हमको अलग अलग हाईलाइट करना है मान लो हेडिंग्स को, तो हम कैसे करें? तो आप उसको बोल्ड में कर सकते हैं, नीचे अंडरलाइन खींच सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। बट डिफरेंट कंट्रास्ट की पेन यूज़ करके आप यदि हेडिंग डालेंगे इट विल नॉट बी अलाउड इन एग्जाम। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसलिए सीज पेंसिल भी तभी यूज़ करना पड़ता है अपने को जब ग्राफ अगर दिया हो, कोई पिक्चराइज रिप्रेजेंटेशन करना पड़े, तब सीज पेंसिल अलाउड है, वरना सीज पेंसिल भी आप यूज़ नहीं करेंगे। सिमिलर कंट्रास्ट की पेन यूज़ होगी। ब्लू पेन में भी दो वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं अपन, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ऐसा नहीं करना है किसी को। सिंगल कंट्रास्ट की पेन आपकी स्टार्टिंग से एंड तक चलनी चाहिए, कंट्रास्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये रिकमेंड करते हैं फ्रेंड्स अपन। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू के हैं अपने। और एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो हमारी बैचेस चल रही है सीएमए इंटरमीडिएट की, उसमें भी प्रॉपर रेगुलर टेस्ट हो रहा है, फ्राइडे सैटरडे टेस्ट होता है। तो इसमें जिनको भी कोई आउटसाइडर भी है जिनको टेस्ट दिलाना है, वो भी अपने एक्सेल में यहाँ पे कांटेक्ट करके टेस्ट ले सकता है फ्रेंड, दे सकता है, अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। और जो भी कोई डाउट्स वगैरह हों आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर लिखें मुझे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसमें हमारा इंप्रूवमेंट हो सके फ्रेंड्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।